Hello everyone, welcome to the channel Science Success Mantras. Today we are going to discuss second part of the chapter number 4 of NCERT class 7. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से, जो है ट्रांसफर ऑफ हीट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हीट कभी भी ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. और 3 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे इस ट्रांसफर ऑफ हीट में. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले पहला प्रोसेस क्या होता है, उसे क्या कहते हैं और ये प्रोसेस कैसे होता है. फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन. Process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is called conduction. इस प्रोसेस में क्या होता है, हॉटर एंड से, ठीक है, एक गर्म पार्ट से, गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर हीट ट्रांसफर करती है. कैसे करती है? मान लीजिए आप किचन में हैं, आपने एक बर्तन पे आपने सब्जी रखी हुई है, ठीक है. आप क्या कर रहे हैं, एक स्पून से उसे चला रहे हैं, ठीक. आपने कंटिन्यूटी स्पून को इस बर्तन में रखा हुआ है. पहले तो बर्तन हीट होगा, बर्तन का जो मटेरियल है, जो भी इसके अंदर है, वो उसमें हीटिंग होगी. उसके बाद धीरे धीरे जो मेटल का आपने स्पून इसमें डाला हुआ है, अगर आप इसी में रखेंगे काफी देर तक, तो आप इस एंड से जब इसे टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, काफी ज्यादा आपके हाथ को गर्म लग जाएगा. तो ये क्यों होता है? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं. उसमें क्या, मेटल में क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफर होता है एक एंड से उनके दूसरे एंड तक. मतलब जो हॉटर एंड है वो धीरे धीरे अपनी जो हीट है वो कोल्डर एंड तक ट्रांसफर कर देता है. जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के, तो हीटिंग की प्रोसेस होगी. अगर यहाँ पर मैं इन पर एक कैंडल रैप कर दूं, ठीक है, उसकी परत लगा दूं, अगर हीटिंग होगी, हीट पहले यहाँ पर हुई, धीरे धीरे यहाँ नेक्स्ट पर इस तरह ट्रांसफर होती गई. मतलब हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफर हुई. तो इस ट्रांसफर में क्या होगा, जो ये कैंडल की परत इन पे चढ़ी हुई है, ये धीरे धीरे गिरती जाएगी. सबसे पहले हॉटर एंड की और धीरे धीरे कोल्डर एंड की लास्ट में. तो ये प्रोसेस क्या बताता है हमें, कंडक्शन बताता है. अब बच्चों, आपने नॉर्मली ये देखा होगा, जैसे फ्राई पैन पे आप चाय चढ़ाते हैं, है ना. तो चाय जब बन जाती है, काफी गर्म हो जाती है, आपको इसको दूसरे बर्तन में डालना होता है, कप में डालना होता है आपको, है ना, सर्व करना होता है सबको. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस पे या तो वुडन एंड लगा होता है ना, वुड लगी होती है, या फिर एक प्लास्टिक लगा होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुड और प्लास्टिक इंसुलेटर होते हैं, ठीक. मेटल मैंने आपको बताया कि कंडक्टर होता है, यानी कि वो हेल्प करता है ट्रांसफर करने में हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. जबकि जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, वो ट्रांसफर नहीं अलाउ करते अपने थ्रू, ठीक. चलिए डिफरेंस देख लेते हैं. कंडक्टर, मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर. जो आराम से हीट का ट्रांसफर करना अलाउ कर देता है, ठीक है, अपने थ्रू, उनको हम कहते हैं कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. ये आपने पहले पढ़ा भी है. इंसुलेटर, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर. जैसे वुड और प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वेक्शन. और ये दूसरा तरीका है जिससे हीट ट्रांसफर होती है. ओके हम इसके लिए क्या लेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ले ली, उसमें पानी ले लिया, इस तरह उसे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया. हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप घर में भी करके देख सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, देखेंगे जहां पर हीटिंग हो रही है, जिस पार्ट पे हीटिंग हो रही है, वहां पर से वाटर जल्दी जल्दी ऊपर राइज करने लगेगा, जो हॉट होते जाएगा और ऊपर की ओर वो जाता जाएगा. और साइड से वाटर इसका प्लेस लेते रहेंगे, ठीक है. साइड वाटर, ये हॉट वाटर ऊपर उठ गया है, तो ये प्लेस जो खाली हो गया वो किससे भर जाएगा, साइड वाटर से, जो कोल्ड है अभी भी. तो ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, ये वाटर का प्रोसेस, ये जो हीटिंग प्रोसेस है, कन्वेक्शन थ्रू कन्वेक्शन, ये प्रोसेस होता रहता है काफी देर तक. और वाटर और एयर में कंडक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं. इनमें प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, ठीक. जिस तरह से वाटर में होता है वही सेम प्रोसेस एयर में भी होता है, ठीक है. The water near the heat source gets hot and rises up. The water from the sides
comes, the water from the side comes and take the place of hotter water. This process continues till the whole water gets heated. और ये प्रोसेस कब तक होता है? जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए. This process of heat transfer is called convection. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन का प्रोसेस कहते हैं. और ये वाटर और एयर में होता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो इनमें कंडक्शन का प्रोसेस से हीटिंग नहीं हो सकती, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो सकता. तो वाटर और एयर में होती है हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. चलिए, ये सेम प्रोसेस एयर में भी होता है. मान लीजिए आपने एक कैंडल जला ली है, कैंडल के साइड में आपने हाथ यूं करके रख दिया है. मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल है आपकी, आपने इस तरह से कैंडल पर यूं हाथ रख लिया और कैंडल आपकी जल रही है यूं करके, ठीक है, और ऊपर भी उसके यूं करके आपने हाथ रख लिया है. ठीक, ये दिख रहा है आपको, ऊपर हाथ रख दिया है, यहाँ पे साइड में हाथ रख लिया. तो जब एयर है, बीच में एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नियर जो इसकी एयर होगी वो क्या होगी? गर्म होगी. गर्म होगी, सीधे ऊपर की ओर जाएगी ये. ठीक है, हीटेड एयर कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, राइज करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, जो भी हॉट एयर होगी. और साइड में जो एयर होंगी वो प्लेस ले लेंगी इसकी, कौन सी? जो हीटेड एयर है वो ऊपर चलेगी, उसकी प्लेस साइड की एयर ले लेंगी जो ठंडी है उसके कंपैरिजन में. तो आपने हाथ अगर साइड में रखा है तो आपका हाथ इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन आपने ऊपर रखा है, मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखा हुआ है, तो आपके हाथ काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जल भी सकता है अगर बहुत देर तक आप इस तरह रखे रहेंगे. तो इस तरह एयर में भी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. ओके, अब इस प्रोसेस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस को. आप लैंड एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपका घर है. सन की जब रेज पड़ेंगी तो जो लैंड एरिया है वो काफी जल्दी हीट अप हो जाएगा. ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से भी. आप ऐसा करिएगा, दिन में एक वाटर की बकेट रख देना धूप में और एक पत्थर रख देना धूप में. ठीक है, दो काम करना, एक स्टोन आपने रख दिया है और दूसरी तरफ आपने वाटर रख दिया है. तो आप दिन में फिर जाके देखना, कुछ घंटे धूप में रखने के बाद देखना कि स्टोन में ज्यादा हीटिंग होगी कि वाटर ज्यादा हीटेड अप होगा. ये आपको करके देखना है ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाए. तो ठीक है, सन, दिन के समय सन अपना जो रेडिएशन है, हीट है, अपना ट्रांसफर करता है कहां पर? लैंड पे. ठीक है, हीट हुआ, जो सरफेस है वो हीट हुआ, एयर राइज करेगी. लैंड के सरफेस से एयर क्या करेगी? ऊपर की ओर राइज करेगी, क्योंकि क्या हो गई है? हॉट हो गई है एयर यहाँ पे, तो ये एयर ऊपर उठ जाएगी. ठीक है, एयर ऊपर उठ गई तो साइड से कौन सी एयर आ जाएगी? अगर ये लैंड सी के पास है, ठीक है, लैंड सी के पास है, समुद्र के पास है अगर, तो समुद्र जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है. मैंने आपको ये तभी बोला है एक्टिविटी करने के लिए कि पानी आप रख दीजिए एक बकेट में और पत्थर रख दीजिए धूप में, तो आपका जो पत्थर है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, पानी लेकिन धीरे धीरे गर्म होगा. तो यहाँ पर जो पानी है, जो सी का वाटर है, उसकी जो एयर है वो कोल्ड है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, तो उसके जो सरफेस पे एयर है वो हीट हो जाएगी. वो हीट होगी तो ऊपर की ओर उठने लगेगी, वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, तो साइड से सी, क्योंकि लैंड के पास क्या है? सी, यहां से ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करेगी. इसको हम सी ब्रीज कहते हैं और ये डे टाइम पे होता है. डे टाइम पे क्योंकि हीटिंग होती है सन की वजह से. देखिए, डे टाइम पे क्या हो रहा है? हीट एयर फ्रॉम द लैंड इट ट्रांसफर टू द सी एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी ट्रांसफर टू द लैंड. और ये जो ट्रांसफर होता है ठंडी हवा का सी से लैंड की तरफ, इसको ही हम सी ब्रीज कहते हैं और ये दिन के टाइम होता है. आप समझ गए होंगे इस प्रोसेस को. तो चलिए पढ़ते हैं रात के समय क्या होता है. अब बच्चों, जिस तरह लैंड गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, उसी तरह लैंड ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है. वाटर गर्म होने में टाइम लगाता है तो वाटर ठंडा होने में भी टाइम लगाता है. तो नाइट के टाइम लैंड एकदम ठंडा हो जाता है, कूल, इट गेट्स कूलर देन सी. सी से ज्यादा कूल हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है. तो अब सी में क्या है? सी में आपका एयर हॉट होगा, क्योंकि वाटर हॉट है, लैंड कूल है, तो आपका जो एयर है वो ऊपर राइज कर जाएगा. एयर ऊपर राइज करेगा तो साइड से कौन सी एयर इसकी प्लेस लेगी? लैंड से आती हुई
ठंडी हवा इसकी जगह ले लेगी और वार्म एयर ऊपर की तरफ रेज कर जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी चलता रहेगा इस तरह से कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठ रही है और ठंडी हवा साइड से उसकी जगह ले रही है। ये प्रोसेस होता रहेगा। तभी आपको पता भी होगा, ये आपको मालूम भी होगा, जो टेम्परेचर होता है स्पेशली उन जगहों का जहां पर सी होती है, आसपास लैंड के पास जहां सी होती है, उन जगह का टेम्परेचर क्या रहता है, साल भर एक सा रहता है, एक समान रहता है। क्योंकि क्या हो जाता है, वहां पर ये प्रोसेस चलता रहता है। डे टाइम सी ब्रीज एंड नाइट टाइम लैंड ब्रीज तो बहुत गर्म बहुत ठंडा नहीं होता, लगभग तापमान सामान्य रहता है, सामान्य बना रहता है साल भर। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन कैसे होता है, आप अगर धूप में खड़े हैं, धूप से आपको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन में कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम हो या मीडियम ना हो, मॉलिक्यूल्स जैसे अगर हीट यहाँ पर पड़ी किसी एक मॉलिक्यूल पर, वो वाइब्रेट करेंगे, वो दूसरे मॉलिक्यूल पर हीट ट्रांसफर करेंगे, फिर ये क्या करेगा, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को आगे फिर से ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से रेडिएशन का प्रोसेस होता रहता है और वो लैंड तक हीट पहुंच जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो ये थर्ड प्रोसेस है हमारा हीट ट्रांसफर का और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ हीट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, जबकि कन्वेक्शन और कंडक्शन में हमें मीडियम की जरूरत थी। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये प्रोसेस मीडियम हो या ना हो, दोनों ही तरह से हो सकता है। जैसे आगे आप देख लीजिए, अगर आपने दूध रखा है, सवेरे गर्म करा हुआ है, आपने गैस से हटा के वो कहीं और पे रख दिया है, एक स्लैब पे आपने रख दिया है उसको ठंडा होने के लिए, तो कैसे ठंडा हो जाता है वो, वेसल केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम cools down as it transfers heat to the surroundings by the process of radiation। तो कैसे होता है, रेडिएशन के प्रोसेस से जो गर्म चीज है ना, कोई भी गर्म बॉडी है, वो हीट को रेडिएट करते रहती है अपने सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो ये हीट रेडिएट होते रहती है, तो ये जो बॉडी है वो कूल होते जाएगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। दूसरा, विंटर के टाइम आप रूम हीटर ऑन कर देते हैं और आपका रूम गर्म हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हीटर वी गेट हीट बाय रेडिएशन। ठीक, और कुछ पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सम पार्ट ऑफ हीट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कुछ जो हीट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मान लीजिए ये हीट फॉल किया एक ऑब्जेक्ट पे, तो ये रेडिएट बैक कर देगा, वापस चले जाएगा कुछ पोर्शन वो बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगी, और कुछ बॉडी पे जो हीट पड़ी है वो ट्रांसमिट यानी कि वो दूसरे तक पहुंचेगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है रेडिएशन का। तो चलिए आगे हम अगली चीज देखते हैं कि अगर कुछ कंटेनर है, आपने धूप में रखा, ब्लैक कलर का कंटेनर है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, उसमें आपने पानी रखा, और आपने एक लाइट कलर्ड कंटेनर धूप में रखा है तो उसका पानी धीरे गर्म होगा। तो यही रीजन है, ये जो डार्क कलर होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है हीट का, जबकि लाइट कलर रिफ्लेक्शन कर देता है। काफी धीरे इसमें ये प्रोसेस होगा हीटिंग का, और डार्क कलर कंटेनर में ये प्रोसेस जल्दी होगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं घर में। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हम उन्हें देख लेते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, जो कि कंपटीशन में भी आ सकते हैं और आपको भी मालूम होना चाहिए अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है। तो बच्चों, हम सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं और गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम, ये प्रेफरेंस क्यों होती है? एक से क्लोथ क्यों नहीं हम साल भर चला लेते हैं? अलग अलग टाइप के कपड़ों में तो अलग अलग खर्चा होगा, स्पेशली सर्दी के कपड़ों में तो ज्यादा खर्च हो जाते हैं पैसे, फिर भी हम सर्दियों में अलग कपड़े और गर्मियों में अलग कपड़े लेते हैं। और सर्दियों के कपड़े हमारे डार्कर होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और गर्मियों में बिल्कुल लाइट कपड़े आपको पहनने होते हैं। होता है ना ऐसा? क्यों आप ऐसा करते हैं? बिकॉज डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड ड्यूरिंग विंटर you feel comfortable when you wear dark colored clothes because you need to get more heat during the winter to feel comfortable। ठीक है, वैसे ही लाइट कलर्ड सरफेस रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइट को क्या कर देते हैं, जो भी आपकी हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो कुछ अमाउंट ही एब्जॉर्ब होता है, मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसलिए आप समर्स में कंफर्टेबल होते हैं
लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने में, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन अपने क्लोथ को आप चूज करते हैं। नेक्स्ट, हाउ वुलन क्लोथ कीप अस वार्म। वुलन क्लोथ कैसे आपको वार्म रखते हैं, ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं 7th क्लास के, फिर भी आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। वुल जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता। कंडक्टर पुअर है तो वो ट्रैप कर लेगा हीट को। दूसरा, जो भी वुलन फाइबर होता है उनके बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा होता है, इस गैपिंग में एयर ट्रैप हो जाती है, और ये जो एयर ट्रैप हो जाएगी तो ये क्या करती है, हॉट जो हीट है उसको नहीं बाहर जाने देती, क्योंकि हीट एयर भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स एंड वी फील गुड, वी फील वार्म, ठीक है। इसलिए विंटर में हम प्रेफर करते हैं वुलन क्लोथ्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वाई वी वेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लोथ एंड यूज लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स इन विंटर। विंटर में आप बहुत लेयर्स के क्लोथ पहनते हैं। अगर बहुत ठंडी आप जगह पे रह रहे हैं तो आप बहुत सारे लेयर्स पहनेंगे क्लोथ में, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट्स, कई सारी लेयर्स आप बना के पहनते हैं। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर आपको पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, बाहर नहीं निकलने देती। उसी तरह ब्लैंकेट, अगर आप एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ लें, काफी मोटा, उसके बजाय आप पतले पतले 2 ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, पतले पतले 2 ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, तो उनमें आपको ज्यादा गर्म फील होगा एज कम्पेयर टू अ मोटा ब्लैंकेट। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितनी लेयर्स होगी उतनी लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी। एयर ट्रैप हो जाएगी तो वो आपकी जो भी बॉडी हीट है उसको वो बाहर निकलने से रोकेगी। इट विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द कोल्डर सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई आपके समझ में आई, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल साइंस सक्सेस मंत्रास को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करूंगी। थैंक यू।